नमस्कार किसान भाइयों। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। क्या 10 जनवरी 2026 के दिन किसानों के बैंक के खाते में 14वीं किस्त का पैसा सरकार ट्रांसफर करेगी? इसको लेकर आज किसानों को सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, 10 जनवरी 2026 की जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर, क्या किसानों के खाते में 10 जनवरी 2026 को 14वीं किस्त का पैसा आएगा? इस बारे में किसानों को जानकारी देंगे और किसानों को सही और सटीक जानकारी बताने वाले हैं। किसान साथियों, कई अखबारों और कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ये खबरें चल रही है कि किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त 10 जनवरी 2026 को आने वाली है। ये सच है या झूठ है? इस बारे में किसानों को जानकारी देंगे और किसानों को अवगत कराएंगे कि किसानों के खाते में वो पैसा कब आने वाला है और कौन-सी तारीख को, क्या 10 जनवरी के दिन आएगा या फिर भोपाल से आएगा, कहाँ से आएगा? ये किसानों को सही और सटीक जानकारी आज के वीडियो में देने वाले हैं। किसान साथियों, मैं हूँ रामबो वर्मा। योजनाओं की जानकारी किसानों तक हम लेकर आते हैं ताकि किसानों तक सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। इसलिए किसानों से एक छोटी-सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाने का लगातार प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में जो किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी मिल सके, इसका लगातार हम प्रयास करते हैं और हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की जो 3 किस्तें मिलती है, क्या इस राशि को बढ़ाना चाहिए? इस पर अगर आपकी क्या राय है किसान भाइयों? आप अपनी कमेंट्स ज़रूर इसमें हमें साझा करें, क्योंकि किसानों की लंबे समय से माँग ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को भी बढ़ाया जाए। तो कई क्या ये वाक़ई में राशि बढ़ाई जाएगी? इस पर भी चर्चा करेंगे और किसानों को जानकारी देंगे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 14वीं किस्त का पैसा सरकार किसानों को क्या 10 जनवरी 2026 के दिन ट्रांसफर करेगी? क्या सरकार की तरफ से इसकी ऑफ़िशियल घोषणा हो चुकी है? तमाम जानकारी आज के वीडियो में किसान साथियों को देने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको समझ में आ ही सके। किसान साथियों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और सरकारी योजनाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचे, इसका लगातार हम प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं किसानों तक सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों को मिले, इसका लगातार हम प्रयास करते हैं। और जो हमारी मुहिम चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने के ऊपर, इस पर जो मध्य प्रदेश के किसान भाई है वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या किसानों को सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 6,000 से 10,000 रुपए करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास करें। और ये कहीं न कहीं किसानों की माँग भी है कि इस राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपए से बढ़ाकर मोदी सरकार को 10,000 रुपए करना चाहिए। लेकिन क्या 1 फरवरी 2026 को आने वाले बजट में मोदी सरकार जो किसानों की लंबे समय से माँग की जा रही है सम्मान निधि की राशि बढ़ाने के ऊपर, क्या इस पर मोहर लगेगी या इस पर मोहर लगा सकती है सरकार? ये कह सकते हैं अपन। क्योंकि 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश होगा और इस बजट पर ही देश भर के किसानों की निगाहें टिकी हुई है। खास करके 11 करोड़ से अधिक ऐसे पात्र किसान हैं करीबन, जिन्हें सम्मान निधि योजना के तहत सरकार पैसा भेजती है, वो भी 3 किस्तों में। 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें सरकार किसानों के बैंक के खाते में भेजती है। लेकिन क्या वाक़ई में सम्मान निधि की राशि को बढ़ाना चाहिए? इस पर मध्य प्रदेश के किसान भाई अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का लगातार हमारा मकसद है। और हमारा भी ये प्रयास है कि कहीं न कहीं किसानों जो छोटे और सीमित किसान हैं, उनका जो सम्मान निधि की 6,000 रुपए की किस्त में कहीं न कहीं पुरावा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार इसे बढ़ा देगी, तो कहीं न कहीं जो छोटे और सीमित किसान हैं, इन्हें खाद बीज समय पर उपलब्ध हो सकेगा। कहीं न कहीं वो खेती-किसानी में अपनी मदद के रूप में ये पैसा यूज़ कर पाएँगे, क्योंकि बढ़ती महँगाई से कहीं न कहीं किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय खाद, बीज या पेट्रोल, डीज़ल के दाम की बात करें, तो इस समय महँगाई के दाम कहीं न कहीं ये छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की भी माँग है और किसानों की ये डिमांड है कि इस राशि को लगातार कहीं न कहीं सरकार को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं जो छोटे और सीमित किसानों को इसका बेहद ही फ़ायदा मिल सके। लेकिन बात करेंगे किसान साथियों कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत क्या किसान भाइयों के खाते में 10 जनवरी 2026 को ये पैसा आएगा या नहीं आएगा? ये सच है या झूठ है? इस बारे में पुष्टि करेंगे और किसानों को सही जानकारी देने का हमारा मकसद है कि किसान भाई तक सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। इसका लगातार हम प्रयास करते हैं और लगातार किसानों तक सही जानकारी पहुँचे, इसको लेकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम योजनाओं की जानकारी लेकर किसानों के लेकर आते हैं और किसानों को ये बताते हैं कि किसानों को सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलने वाला है,
कब किसान भाइयों के खाते में जो 2000 की किस्त है, वो सरकार जारी करेगी। इसको लेकर किसानों को लगातार अवगत कराते रहते हैं और कहीं न कहीं हमारा मकसद है कि किसानों को सही और सटीक जानकारी समय पर मिले। कई किसान भाई हमारे वीडियो में लगातार कमेंट्स कर कर ये पूछ रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कब मिलेगी। कई जगह पर खबरें चल रही है कि 10 जनवरी 2026 को ये पैसा आने वाला है। क्या वाकई में किसानों के खाते में आने वाला है? इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से भी कोई पोस्टर जारी किया गया है या कोई बात कही गई है? इसको लेकर आपको स्पष्ट जानकारी देंगे और किसानों को बताएंगे क्या 10 जनवरी 2026 को ही किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आएगी या नहीं आएगी? या फिर आएगी तो कब आएगी, जनवरी में कब किसानों को मिलेगी और कहाँ से आने वाली है? ये भी कहा जा रहा है कि 10 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये जो किस्त है 14वीं किस्त वो जारी कर सकते हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन किसानों को सही जानकारी देने का हम लगातार प्रयास करते हैं। किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी मिले। तो आखिरकार किसान भाइयों की ये माँग है और कहीं न कहीं किसान भाई लगातार 14वीं किस्त पाना चाहते हैं। तो किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है 10 जनवरी को आएगी या फिर कब आने वाली है? कौन-सी तारीख को आने वाली है? ये किसानों को स्पष्ट और सटीक जानकारी देंगे। कहीं की बहुत सारी खबरें किसान भाई देखते हैं, तो सही जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम योजनाओं की जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुँचाने का लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे में किसान भाई अपनी ये प्रतिक्रिया भी दें कि उन्हें जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिलता है, इस राशि को सरकार को बढ़ाना चाहिए या फिर इतनी ही राशि देना चाहिए, इतनी में ही राशि में ही किसानों का पुरावा हो जाता है। क्योंकि अब 14वीं किस्त सरकार जारी करेगी और कहीं न कहीं इसका बेसब्री से किसानों को इंतज़ार था, दिसंबर का महीना पूरा बीत गया और 2 से 3 महीने का लगातार 3 महीने का अंतराल किसान भाइयों को हो चुका है और कहीं न कहीं किसान भाई ये जो ये 14वीं किस्त है, ये लगातार पाना चाहते हैं और पात्र किसानों की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में करीबन 83 लाख ऐसे पात्र किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है और योजना के ज़रिए किसानों को आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को जो इंतज़ार है वो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का है। अभी तक किसान भाइयों की बात करें तो 13 किस्तें मध्य प्रदेश के किसानों को मिल चुकी है और किसान भाई अब 14वीं किस्त पाना चाहते हैं और उनका मकसद है कि 14वीं किस्त का पैसा आखिरकार किसान भाइयों को कब मिलने वाला है। कई मीडिया प्लेटफ़ार्मों पर ये खबरें चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी चल रही है और किसान भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चाहे सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी जारी हो रहा है जो फेक है। इसका विशेष ध्यान रखें, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों की सूची इस प्रकार है और एपीके उस ऐप का नाम लिखा हुआ है नीचे, डॉक्यूमेंट में रहता है तो उसको ओपन बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसी बहुत सारी फेक जो लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्मों पर लगातार चल रही है। ऐसी लिंकों पर क्लिक ना करें, इससे आपका बैंक खाता हैक हो सकता है, किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, बिना सोचे-समझे उस लिंक पर क्लिक ना करें, अन्यथा आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप 2000 रुपए की किस्त पाने के चक्कर में आपका आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों से भी सावधान रहें क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफ़वाहें फैली रही है और बहुत सारी ऐसी खबरें जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, जिसकी वजह से किसानों के कहीं मोबाइल हैक हो जाते हैं, तो कहीं बैंक खाते फ्रीज़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को सतर्क और सजग रहना की ज़रूरत है। क्राइम ब्रांच द्वारा भी कई तरह के सोशल मीडिया पर अपील लोगों से की जा रही है कि फर्जी और फेक लिंक से सावधान रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो किसान भाइयों हमारी भी आपसे अपील है कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें जिससे कि आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। वहीं बात करें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वो क्या 10 जनवरी 2026 को आने वाली है? क्या भोपाल से आएगी ये किस्त? किसान साथियों आपको बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऑफ़िशियल घोषणा नहीं हुई है। बार-बार आपसे यही कहा जा रहा है कि ऑफ़िशियल घोषणा जैसे ही हो जाती है, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाएँगे। तो किसान साथियों अभी जो 10 जनवरी की जो खबरें चल रही है इस प्रकार की कोई पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं हुई है और ये भी फ़िक्स नहीं हुआ कि क्या भोपाल से ही ये किस्त डाली जाएगी। तो किसान साथियों सरकार की तरफ से अभी ऑफ़िशियल घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही ऑफ़िशियल घोषणा हो जाएगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। क्या 10 जनवरी के दिन ही क्या सरकार पैसा जारी कर सकती है? इसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके और किसानों को सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। किसान भाई फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें,
सावधान रहें, सतर्क रहें, जिससे कि आपको लगातार योजनाओं की जानकारी समय पर और सटीक जानकारी मिल सके। किसान साथियों, ऐसी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार ये हमारी डिमांड है कि कहीं न कहीं किसानों तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। ऐसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाई बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।